लेवल का ही होता है। L1 का पेपर 10वीं लेवल से ज्यादा नहीं जाएगा, और कोई 2-4 प्रश्न बहुत ज्यादा हार्ड भी आते हैं तो कोई मेरिट प्रभावित नहीं करता उससे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ इसके संबंध में कि कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जो मुझे ठीक लगती है, मैं उस पर बात करूंगा सीधे तौर पे। देखिए, सबसे पहले राजस्थान जीके। देखो, राजस्थान जीके की अगर अपन बात करें तो राजस्थान जीके में इन्होंने छोड़ा कुछ नहीं है। राजस्थान जीके में सभी आयाम शामिल किए गए हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आपको विद्यार्थियों, यहाँ पे आपके पास कई सारे विकल्प है, आपके पास बड़ी बड़ी गाइड्स पोथे हैं, बड़े बड़े पोथे आप ला सकते हो मार्केट से, लेकिन पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि हर टॉपिक को एक वेटेज दिया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि आप एटलीस्ट राजस्थान जीके के लिए 9वीं और 10वीं की जो राजस्थान बोर्ड के अंदर बुक्स अभी वर्तमान में चल रही है उसको तो रट लेना, इतना बढ़िया तैयार करना। आप देखना कि अगर राजस्थान जीके के जो ये सवाल आएंगे इसमें से बाहर नहीं जाएंगे। राजस्थान जीके के लिए रामबाण किताब है दोनों, 9वीं और 10वीं की किताब। ये किताब अगर आप पढ़ रखी है, आपको लगता है कि मुझे इससे सब कुछ इसको याद है, इसका एक भी पॉइंट है वो मुझे एक प्रकार से याद नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने सारा नोट्स बना के तैयार कर लिया है, फिर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा हो तो आप पैनोरमा की गाइड पढ़ सकते हो। अगर आपने पैनोरमा नहीं, आपके पास लक्ष्य है तो लक्ष्य पढ़ सकते हो। आप कह रहे हो नहीं मेरे पास मैंने तो सिखवाल पढ़ रखी है तो वो पढ़ सकते हो। इन तीनों में से जो भी आपके पास में है वो पढ़ सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा आपको कि प्राथमिकता इसको देना। मैं वापस बार बार कह रहा हूं, प्राथमिकता इसको देना, ये याद करनी ही करनी है। आप पुराने जितने रीट के पेपर पुराना देखोगे तो भी आप पाओगे कि सारे सवाल यहाँ से थे। ठीक है, तो 9वीं 10वीं तक की किताबें जो है राजस्थान जीके की बढ़िया तरीके से तैयार कर लो। ठीक है, और ये हो जाती है तब इसके ऊपर जा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है, सिलेक्शन यहाँ पड़ा है। बाकी ये चीजें तो ठीक है, मना हम नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप ये कहोगे कि सर हमें आपने वो बहुत सरल बता दिया। तो देखो, पेपर ऐसा ही होता है, तो इसका लेवल यहाँ तक जाएगा, इसको बढ़िया तैयार कर लेना। फिर भी अगर आपको समय मिलता है तो यहाँ आप जा सकते हो। तो राजस्थान की इतिहास संस्कृति तो 9वीं 10वीं की किताब में से आ जाएगी। फिर क्या बचा? फिर बचा राजस्थान का, जैसे पॉलिटी बच जाता है, थोड़ा बहुत भूगोल बच जाता है। ठीक है, तो उसमें जो टॉपिक 9वीं 10वीं से नहीं मिलते उसमें से ये जो भी एक आधी गाइड ले लो और वो टॉपिक वहां से देख लो आप। ठीक है, तो इनको तैयार करने के बाद में जो टॉपिक आपको लगता है शेष बच गए, राजस्थान का कुछ भूगोल बच गया है या, तो उनके लिए आप ये देख सकते हो। एक तो काम ये कर लेना। उसके अलावा आपको दूसरे पॉइंट पे क्या करना है, 6ठी से लेकर और 10वीं तक की किताबें, 6th to 10th की SST सामाजिक विज्ञान। ठीक है, कोशिश करो कि साइंस की बुक्स, ठीक है, और आपके हिंदी, इंग्लिश और SST साइंस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। ठीक है, ये 5 आपके टीचिंग में ऐड है। ठीक है, ब्रांच है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, 5 भाग है, मैंने 5 लिख लिया ना, SST साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, सामाजिक को लेना है 10वीं लेवल का। ठीक है, सामाजिक को किस लेवल का तैयार करना है, 10th लेवल का। साइंस और ये जो तीनों है, ठीक है, मैथ को भी आप 10वीं का लेवल का तैयार कर लो। बाकी साइंस और भाषा ये दोनों कर लेना आप 8th लेवल की तैयार कर लेना। ठीक है, इतना तो करना ही है भाई। सामाजिक 10वीं तक तो पढ़नी ही पढ़नी है, 6ठी से 10वीं तक की पूरी सामाजिक। मैं कह रहा हूं किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, वो अपने स्तर पे पढ़ाते हैं। जैसे मैं भी हूं ना, तो मैं भी पढ़ाता हूं तो फिर मेरे से लेवल ध्यान भी नहीं देता, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक भी चला जाता हूँ। अभी गलती टीचर की नहीं है भाई, हम जब पढ़ाने बैठते तो हम ये नहीं देखते कि हम 10वीं तक को पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा है, हम पढ़ाते हैं भूल जाते हैं कितना पढ़ा रहे हैं, हम कई बार ज्यादा पढ़ाते हैं। तो फिर क्या होता है कि बच्चे का L1 का लेवल 10वीं तक का है और हम चले जाते हैं ग्रेजुएशन में। तो कोचिंग सेंटर में जनरली यही होता है। दूसरा, कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, हम जैसे पुराने वीडियोस हैं कि किसी बैच में 2nd ग्रेड में चल रहे हैं तो हम वही वीडियो L1 में भी डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लेवल मैच नहीं करता, सवाल तो आ जाते हैं लेकिन लेवल इतना अधिक होता है कि बच्चा उसको कवर नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में कोशिश ये करो कि 10वीं तक का SST और साइंस, हिंदी, इंग्लिश आप 8th तक कर सकते हो।
और इसके साथ साथ में हिंदी इंग्लिश, हिंदी के लिए आप जो 9th की व्याकरण भाषा आती है 9th to 12th की राजस्थान बोर्ड की, वो भी पढ़ लो हिंदी की। और अंग्रेजी थोड़ी थोड़ी आपकी ठीक है तो बढ़िया है, नहीं तो कम से कम आप 8वीं तक के अंग्रेजी की किताबें जो 6ठी 7वीं 8वीं की है वो ला के बढ़िया तरीके से देख लो। ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत आराम से हो जाता है। इसके पर्सनल नोट्स बनाओगे तो बेहतर रहेगा। इनकी मार्केट में बुक्स लेने, ठीक है, आप इनके शॉर्ट में संक्षिप्त कंसाइज आता है, उसकी बजाय किताब लेके करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। किताब लाना और किताब को शॉर्ट बना के लिख सकते हो उसको। अब आपके सामने ये तो होगी 4 बातें कि किताब किस लेवल तक की आपको किस पार्ट में तैयार करनी है।